पुराने कराची की याद ताजा, नामालूम अफराद बैनर लगाने के बाद गाड़ियां भी जलाने लगे। 24 घंटे में 4 बसें और 1 ट्रक फूंक दिया गया। पुलिस हुक्काम ने मुल्जिमान की निशानदेही के लिए आवाम से मदद मांग ली। PS 127 कराची में जिमनी इलेक्शन का मार्का, पीपल्स पार्टी की बरतरी, MQM के उम्मीदवार का दूसरा नंबर। PS 127 कराची के जिमनी इलेक्शन में दिन भर एक्शन। मलीर खोखरा पार में फायरिंग, उर्दू नगर और अम्मार यासिर सोसाइटी में मार कुटाई। DG रेंजर्स का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। पंजाब में रेंजर्स तैनात करने की तजवीज, 60 रोज के लिए महदूद इख्तियारात देने की सिफारिश। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी शहबाज शरीफ को भेज दी। मैंने फैसला किया उसको याद सादिक कहने का, वो स्पीकर मेरी नजर में नहीं है। इंक्वायरी उसके ऊपर होनी चाहिए थी, रेफरेंस मेरी भेज दिया। हम अपोजिशन को कैरी करेंगे, हम उनसे मुशावरत करेंगे। हो सकता है कि अगर उनके कहने पे डेट भी हम इधर उधर कर सकते हैं, अगर अपोजिशन कहे वो भी हो सकता है। जगह के ऊपर भी हम नजरसानी कर सकते हैं। अयाज सादिक पर गैर जानिबदारी का इल्जाम, रायवंड मार्च पुरअमन होने की यकीन दहानी। ऑपोजिशन जवाब मांग रही है, हुक्मरान फीते काट रहे हैं। कप्तान का कौमी असेंबली में खिताब, हुकूमती रवैये पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। जनाबे स्पीकर कहते हुए इमरान खान के सीने पर सांप लौटते हैं। अयाज सादिक का रद्द अमल, खान साहब ने आदत के मुताबिक फिर इल्जामात लगाए। लीगी रहनुमाओं की तनकीद। पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, मुल्क में आ रहा है। मजीद मोटरवेज बनेंगी, रेलवे ट्रैक गवादर तक ले जाएंगे। वजीर आजम का ऐलान, कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 10 में आना एजाज है। बांग्लादेश में रहनुमाओं को फांसी के खिलाफ इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का धरना, सिराजुल हक के खिताब का इंतजार। छट्टा खोल दिया, पाकिस्तान का भारत को तगड़ा जवाब। निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालबा, बांग्लादेशी अदालत के फैसलों पर इजहार तशवीश। मोदी पर चढ़ गया मुखालफत का बुखार, पाकिस्तान को तन्हा कर दिया जाए। भारतीय वजीर आजम की आसियान इजलास में आलमी रहनुमाओं से अपीलें। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की रायवंड अस्पताल आमद, करोड़ों रुपए की मशीनरी बंद होने पर बरहम। 24 घंटे में मामला दुरुस्त करने की वार्निंग। ईद ही कुर्बानी की है, तो जब कुर्बानी के लिए ईद है, वो जानवरों की कुर्बानी होती है, तो भाई जाहिर है सियासतदानों की भी थोड़ी सी तो होगी। सितंबर और अक्टूबर होंगे सितमगर, सियासतदान भी हो सकते हैं कुर्बान। ख्वाब देखते ही बोल पड़े मंजूर बस्सान। करोड़ों की करप्शन का इल्जाम, नैब बोर्ड ने परवेज अशरफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। शर्जील मेमन और साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी ऑफिस में अहम फाइलें फाड़े जाने का इंकशाफ, नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात का आगाज। हवालात में गुजार दी एक रात, गिरफ्तार PTI रहनुमा फैसल वावडा 30,000 रुपए की जमानत पर रिहा। कराची की अदालत में हामी और मुखालिफ वकला में तल्ख कलामी। पिंडी में वालिद की डांट से दिल बर्दाश्ता, 5 बहन भाइयों ने जहरीली गोलियां खा ली, अस्पताल में जेरे इलाज। फैसलाबाद में उधार की रकम पर सूद ना देने का तनाजा,
मेहनत कश पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी गई। गरीब इलाइड अस्पताल मुंतकिल, जिस्म 80% झुलस गया, हालत तशवीशनाक। कराची में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स 3 दिन में खत्म किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। वाटर बोर्ड ने वॉल्व मैन को पानी देने का इख्तियार दे दिया, रिपोर्ट पर अदालत के रिमार्क्स। भारतीय रियासत हरियाणा में पुलिस को अनोखी जिम्मेदारी मिल गई। बिरयानी में गाय का गोश्त है या नहीं, अब चेकिंग होगी। ईद उल अजहा पर अवाम के लिए अच्छी खबर, तीनों दिन मुल्क भर में लोड शेडिंग न करने का फैसला। जानवरों की खरीदारी के लिए धड़ाधड़ पैसे निकाले जाने लगे, बैंक्स में कैश की कमी, अवाम परेशान। 50,000 की है, हम उसको 5,000 रुपये शिकार का लाते हैं, वो 60,000 की बिकती है। क्यों बिकती है? इसलिए कि वो अच्छा हार शिकार की है। आंखों में काजल ने मचा दी हलचल, गले में हार, गोरी रंगत के नखरे हजार। मवेशी मंडी के तगड़े जानवरों की वखरी साइट। कराची पर अल्लाह अपना रहम फरमाए, जिस शहर की ये साख है जहां शोले हैं, जलती गाड़ियां हैं और राख है। कराची में एक बार फिर नामालूम अफराद ने खौफ फैला दिया। चंद घंटों में 5 गाड़ियां जला दी गईं। शरपसंद कौन है, क्या चाहते हैं, किसी को मालूम नहीं। बिल्कुल, एक बार फिर से कराची में नामालूम अफराद मुतहरिक नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहर में एक ही दिन में 5 गाड़ियां जला दी गईं। शरपसंद कौन है, क्या चाहते हैं, किसी को मालूम नहीं, हत्ता के पुलिस को भी। शोले, जले हुए ढांचे और राख, कई साल बाद शोलों में लिपटी गाड़ियों के मनाजिर। कराची में नामालूम अफराद ने फिर खौफ फैला दिया। रोशनियों के शहर में एक ही दिन कई गाड़ियां फूंक डाली गई। लांढी मंजिल पंप के करीब नामालूम अफराद ने बस को आग लगा दी। बस लम्हों में जलकर राख हो गई। इसी नौयत की 4 वारदातें गुज़श्ता रात की गई। लांढी लेबर स्क्वायर के करीब नामालूम अफराद अचानक नमूदार हुए, बस को आग लगाई और गायब हो गए। नेपियर में भी शरपसंद ने खड़ी बस को शोलों में झोंक दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद बफर जोन में भी एक बस जलाई गई। FB एरिया में ट्रक को शोलों की नजर कर दिया गया। ऑल कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने गाड़ियाँ जलने पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत सिंध से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा कर दिया। हमारा मुतालबा ये है वज़ीर आला सिंध से, मेजर जनरल बिलाल अकबर साहब से और IG सिंध से कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। पहले तो ये 4 जो गाड़ियाँ जली हैं, वज़ीर आला साहब मुझे बुलाएं, मैं उनको एस्टिमेट दूं कि कितना नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दें। आग किसने लगाई, क्यों लगाई, पुलिस निशान ढूंढती रह गई। अवाम कहते हैं एक साथ इतनी गाड़ियों का जल जाना किसी बड़ी मंसूबाबंदी के बगैर मुमकिन नहीं। PS 127 के नतायज से मुतालिक आपको अपडेट दें। 99 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नतायज आ गए हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी को बर्तरी हासिल है। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तजा 13,010 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि MQM के वसीम अहमद 7,775 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। MQM पाकिस्तान के लिए 22 अगस्त की उस तकरीर के बाद एक इम्तिहान है जिसमें वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही। पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज ये हैं कि पीपल्स पार्टी को इस वक्त बर्तरी हासिल है। ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के दौरान सिंध असेंबली का हल्का 127 आज सारा दिन मैदान जंग ही बना रहा। गोलियां भी चली, मुक्के भी और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने MQM हकीकी के सेक्टर इंचार्ज समेत 9 अफराद को हिरासत में लिया और इतला दी है कि 13 मोटरसाइकिलें भी जब्त हुई। PS 127 कराची में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग, जगह जगह लड़ाई मार कुटाई, गोलियां भी चली और मुक्के भी। पूरा हल्का सारा दिन मैदान जंग बना रहा।
पोलिंग शुरू होते ही हंगामा आराई भी हो गई। मलीर खोखरापार में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। शहरियों ने आसिफ नामी मुबैना मुलजिम को पीट डाला। एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। खोखरापार में ही पुलिस और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने MQM हकीकी के सेक्टर इंचार्ज अफजल कोटी को एक साथी समेत हिरासत में ले लिया। मलीर उर्दू नगर में दो जमातों के कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। अम्मार यासिर सोसाइटी में भी दो ग्रुप्स में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिलें छोड़कर फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के दौरान रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही। पंजाब में रेंजर्स की तैनाती पर गौर किया जा रहा है और रेंजर्स को 60 दिन के लिए महदूद इख्तियारात देने की तजवीज पर गौर किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी वजीर आला को भेज दी। रेंजर्स CTD के साथ मिलकर ऑपरेशन कर सकेगी और JITs में भी रेंजर्स को नुमाइंदगी दी जाएगी। समरी में कहा गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। पंजाब में दहशतगर्द कलअदम तंजीमों सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स की तैनाती के लिए सिफारिशात तैयार। सूबे में रेंजर्स को 60 रोज के लिए महदूद इख्तियारात दिए जाएंगे। महकमा दाखिला की जानिब से सिफारिशात तैयार करके समरी वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को भिजवा दी है। टैक्स कमेटी में ये चीज डिस्कस होने के बाद ये कहा गया है कि रेंजर्स को जो है वो ज्यादा तादाद में जो है इन चीजों में जितनी जरूरत है उसके मुताबिक इन्वॉल्व किया जाए। समरी में बताया गया कि पाकिस्तान रेंजर्स ऑर्डिनेंस 1959 के तहत 60 रोज के इख्तियारात दिए जाएंगे। रेंजर्स को इख्तियारात मिलने के बाद इंसदादे दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन कर सकेगी। समरी में पाकिस्तान रेंजर्स को JITs में नुमाइंदगी देने का भी कहा गया है। मोहम्मद हसन रजा, दुनिया न्यूज, लाहौर। और अब बात कप्तान की, जो कहते हैं कि अयाज सादिक को स्पीकर नहीं मानता। अयाज सादिक गैर जानिबदार नहीं रहे। इमरान खान ने 24 सितंबर के एहतजाज की तारीख और मकाम बदलने का इशारा भी दे दिया। इमरान खान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि अयाज सादिक को स्पीकर नहीं मानूंगा। अयाज सादिक गैर जानिबदार नहीं रहे, आज से स्पीकर नहीं मानता, अब नाम से पुकारूंगा। कायम मकाम स्पीकर ने ये अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए। सिर्फ यही नहीं, कप्तान ने अपना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने पर खूब गुस्सा दिखाया और साथ ही 4 सवाल भी दाख दिए। कैसे हुआ कि मेरी रेफरेंस भेज दी और नवाज शरीफ की रेफरेंस नहीं भेजी? मैं सवाल ये पूछता हूँ कि 2013 तक जब मेरा सब कुछ डिस्क्लोज था तो तब या मेरे 2013 में पेपर चैलेंज करते। अगर आपने पेपर चैलेंज नहीं किया तो अब मैं मेरे खिलाफ रेफरेंस कैसे एक्सेप्ट कर ली? सवाल ये पूछता हूँ कि अगर उनका ये हलाल का पैसा था तो क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मेरी कंपनीज है? इमरान खान ने शिकवा किया कि हमारे पुरअमन एहतजाज पर हुकूमत कहती है जमहूरियत डिरेल हो रही है और हम फौज को दावत दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर ने इमरान खान की तकरीर की तायद की, जिसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। बाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कप्तान ने कहा, अपोजिशन से मुशावरत के बाद एहतजाज की तारीख और मुकाम तब्दील हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर उनके कहने पे डेट भी हम इधर उधर कर सकते हैं, अगर अपोजिशन कहे वो भी हो सकता है। जगह के ऊपर भी हम नजरसानी कर सकते हैं। हमारी कोशिश है सारी ऑपोजिशन को कैरी करें। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं। अपोजिशन मनी लॉन्ड्रिंग के चाहे जो मर्जी इल्जाम लगाए, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि पैसा मुल्क से बाहर नहीं गया बल्कि मुल्क में आ रहा है। 2018 में बिजली की किल्लत खत्म कर देंगे, वो ये भी कहते रहे। कराची स्टॉक एक्सचेंज में टॉप कंपनीज को अवार्ड्स देने की तकरीब में वजीर आजम नवाज शरीफ ने हुकूमती अहदाफ बताए और तरक्याती मंसूबे भी गिनवाए। जब हमारी हुकूमत आई तो स्टॉक एक्सचेंज 19,000 पे था, जो इंडेक्स जो है। फिर जब पिछली मरतबा आए तो 31,000 था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 41,100 है। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 10 बेस्ट परफॉर्मेंस जो स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया के उनमें से एक है। वजीर आजम ने ऐलान किया कि 2018 में बिजली नहीं सस्ती बिजली देंगे। कराची हैदराबाद मोटरवे अगले साल मुकम्मल होगी। रेलवे ट्रैक गवादर तक ले जाएंगे। 2018 में इंशाल्लाह बिजली की किल्लत पूरे मुल्क से खत्म हो जाएगी। हमारी जो नजर है वो सिर्फ बिजली बनाने पे सिर्फ नहीं है, बिजली को सस्ता भी होना चाहिए। सड़कें बने, मोटरवेज बने, आपको
ये पता ही होगा कि यहाँ कराची से अब लाहौर मोटरवे बनना शुरू हो चुकी है और जो है वो कराची से हैदराबाद इंशाअल्लाह मोटरवे अगले साल मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने टॉप कंपनीज के अहदेदारों में अवार्ड्स तकसीम किए। इससे पहले कराची आमद के बाद सनतकारों और ताजरों से भी मुलाकात। PS 127 कराची में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, पीपल्स पार्टी की बरतरी, MQM के उम्मीदवार का दूसरा नंबर। वजीर बल्दियात बलोचिस्तान मुस्तफ़ा तरीन का बेटा पाक अफगान सरहदी इलाके से बाजियाब। असद तरीन को 20 मई को अगवा किया गया था। और साहिवाल में मदरसे के कारी का बच्चे पर मुबैना तौर पर डंडों से वहशियाना तशद्दुद, हालत गैर।